हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल प्रभु कुशवाहा ट्यूटोरियल में। साइंस के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें अग्नाशय की तो यह एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। इसलिए जो है इसके कुछ वर्ग जो ऐसे हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करते हैं, एंडोक्राइन का काम करते हैं, और कुछ वर्ग जो है जो एक्सोक्राइन जैसे ग्लैंड्स के जैसे ये काम करती है। अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा जो है एक क्या है, ये हमारा एक आपका जो है पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर आप इसमें देखो तो ये पैंक्रियाज की बॉडी है, ये पैंक्रियाज की बॉडी है और पैंक्रियाज के ऊपर ही स्प्लीन पाया जाता है। तो स्प्लीन के बारे में पता होना चाहिए कि स्प्लीन यानी स्प्लीन को अपन क्या कहते हैं, स्प्लीन यानी प्लीहा। हिंदी में अपन इसको क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। तो स्प्लीन या प्लीहा, तो हमने देखा स्प्लीन या प्लीहा कहाँ पाया जाता है, आपका पैंक्रियाज के जस्ट ऊपर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्प्लीन में आरबीसी बनती है। तो आरबीसी कब बनती है, इन्फेंट में, छोटे बच्चों में, जो नवजात शिशु हैं उनमें आरबीसी कहाँ पे बनती है, आपका जो है स्प्लीन और आपका जो है प्लीहा और यकृत में बनती है। और एडल्ट में जो है, एडल्ट यानी वयस्क में क्या होता है, वयस्क में इसे क्या बोला जाता है, आरबीसी की कब्र बोला जाता है। इसे वयस्क में क्या कहते हैं, आरबीसी की कब्र कहते हैं। तो हमने देखा ये हमारा एक पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है। पैंक्रियाज के ऊपर एक जो है टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे प्लीहा या स्प्लीन कहते हैं। नवजात शिशुओं में जो है प्लीहा में ही आरबीसी का निर्माण होता है, पर जब वयस्क हो जाते हैं तो आरबीसी जो है ब्रेक होती है कहाँ पे, जो है प्लीन में, इसलिए इसको आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी जो स्प्लीन है सबसे बड़ी लिम्फोटिक नोड भी है, सबसे बड़ी जो आपकी लसिका ग्रंथि भी है। यहाँ पे जो है आपका एंटीबॉडीज बनाने का भी काम होता है। साथ साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जो होती है ये आपका पित्ताशय है। ये आपका क्या है, पित्ताशय, यानी जहाँ पे पित्तरस स्टोर होता है, ये आपका पित्ताशय है। तो पित्ताशय से ये जो आपका पित्त रस को ले जाने का काम जो ग्रहणी में, ये आपका क्या है, ग्रहणी है। तो पित्ताशय से ग्रहणी में पित्तरस ले जाने का काम कौन करता है, सिस्टिक डक्ट करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पित्ताशय से पित्तरस को इस जो है ले जाने का काम, ग्रहणी में ले जाने का काम कौन करता है, सिस्टिक डक्ट करता है। चलिए अगर आप बात करें पैंक्रियाज की, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। तो पहली कौन सी है, हमने देखा था कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, हमारी यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपका पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच वेरी करती है। और अगर पैंक्रियाज के वेट की बात करें तो इसका जो वजन है 65 से 160 ग्राम के बीच होता है। तो हमने देखा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, 15 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, 65 से 160 ग्राम का इसका वजन होता है। और ये क्या करती है, ये पाचक आपका जो है पैंक्रियाटिक जूस स्त्रावित करती है, पैंक्रियाटिक जूस स्त्रावित करती है। पर डे लगभग जो है 1200 ml के आसपास ये पैंक्रियाटिक जूस जो है स्त्रावित करती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, जैसे कि हमने बोला कि ये क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में ये कार्य करती है। तो इसलिए इसे दोहरा अंग भी कहा जाता है, ड्यूल ऑर्गन कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम देख रहे हैं ये हमारा जो है क्या है, पैंक्रियाज है। और अगर ये हमारा अग्नाशय है तो यहाँ ये पूरे वाले सेगमेंट में यहाँ पाई जाती हैं एसिनर सेल्स। क्या पाई जा रही हैं, आपके एसिनर सेल्स। तो हमने देखा पैंक्रियाज में जो ये पूरे स्ट्रक्चर में एसिनर सेल्स पाई जाती हैं। और इन एसिनर सेल्स का क्या काम होता है, ये ऐसे डाइजेस्टिव हार्मोन्स स्रावित करती हैं जो भोजन को पचाने में, भोजन के में जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमने देखा
इस पूरे पार्ट में आपका क्या पाया जाएगा, एक्सोक्राइन सिस्टम के रूप में ये काम करता है और इसमें एसिनर सेल्स पाई जाती हैं जिनका काम क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करना। और ये जो आप ब्लू ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो, ये जो नीले नीले वाले पार्ट है, ये इन्हें बोला जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इन्हें बोला जाता है लैंगरहैंस द्वीप, जिसमें 5 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करती हैं और ये एंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है। तो हमने देखा जो हमारा अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में काम करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि एक कैसी ग्रंथि है, यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह काम करती है। हमने देखा कि देखिए ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, है ना, ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया और ये हमारा लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये हमारा देख लीजिए स्टोमक है और इसी के जस्ट पीछे आप देख रहे हो तो क्या है, पैंक्रियाज है। तो मतलब लीवर के जस्ट पीछे आपका जो है क्या स्थित होता है, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय स्थित होता है। और इसके 2 मेन काम हैं, एक तो वो पाचन में हेल्प करता है, दूसरा ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो पाचन में कैसे हेल्प करता है, तो पाचन में कुछ इस प्रकार हेल्प करता है कि इसमें अभी हमने देखा क्या पाई जाती है, एसिनर सेल्स। और ये जो एसिनर सेल्स पाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है, एसिनर सेल्स का काम है डिफरेंट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करना, विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम है उनको रिलीज करती है। तो और ये कैसी होती है, ये हमेशा जो एसिनर सेल्स है हमेशा गुच्छों में पाई जाती है, तो अंगूर के गुच्छों जैसे दिखती हैं, इसलिए इनको बंच ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सेल्स जो है बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूर के गुच्छों के रूप में पाई जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, एसिनर सेल्स। और एसिनर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इनका मेन वर्क क्या है, तो इनका जो मेन फंक्शन है वो पैंक्रियाटिक जूस को जो है रिलीज करना है। अच्छा, इसके अलावा ये बाइकार्बोनेट भी रिलीज करती हैं। तो बाइकार्बोनेट का क्या काम है, हमने देखा था कि जो आमाशय या स्टोमक होता है, तो स्टोमक में क्या होता है, वहां पे एचसीएल रिलीज करते हैं, जो वहां पे ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल हैं उन्होंने एचसीएल रिलीज किया था। तो ये जो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ है वो भोजन को बहुत एसिडिक बना देता है, अम्लीय बना देता है। तो जैसे ही भोजन ग्रहणी यानी ड्यूडियम में आता है तो ये पैंक्रियाटिक जूस इसमें मिलता है और ये इसमें बाइकार्बोनेट रिलीज किया है, तो अम्ल था, क्षार रिलीज हो गया, तो अम्ल और क्षार के मिलने से क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है, उसकी अम्लीयता कम हो जाती है, अम्लीयता को निष्क्रिय कर देता है। तो अगर बात करें कौन कौन से एंजाइम हैं जो ये रिलीज होते हैं, है ना, तो इसमें कौन से, जो हमारी एसिनर सेल्स हैं वो ट्रिप्सिन और काइमो, ट्रिप्सिन जो है रिलीज करती है प्रोटीन के पाचन के लिए, एमाइलेज रिलीज करती है जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, और एमाइलेज में हमने देखा था सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज ये एंजाइम हो गए, और आपका लाइपेज एंजाइम रिलीज करती है वसा के पाचन के लिए। तो हमने देखा कि जो है 2 तरह के काम हो गए, अगर पाचन वाला काम हो गया तो 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज हुआ। पहला कौन सा है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए, दूसरा है एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, और तीसरा है लाइपेज वसा के पाचन के लिए। और ये रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं आपके एसिनर सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर इसका दूसरा काम देखें जिसका काम है ब्लड रेगुलेटिंग, ब्लड शुगर का नियमन करना, तो आमाशय जो अग्नाशय जो है 2 तरह के हार्मोन्स को रिलीज, अच्छा देखो ब्लड शुगर को कैसे ये रेगुलेट करेगा, ब्लड शुगर के 2 कंडीशन, या तो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या तो हमारे ब्लड में शुगर बहुत कम हो जाए। तो जब भी हमारी बॉडी में शुगर बहुत बढ़ जाएगा तो ये इंसुलिन हार्मोन्स को स्रावित करेगी, जिससे जो है इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को डाइजेशन कर देगा। इसीलिए जिनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, जो डायबिटिक होते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो ये ग्लूकागोन हार्मोन से स्रावित करती है। और ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ये जो लीवर है, यकृत है, उसको स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जो वहां पे ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लाइकोज में परिवर्तित करने के लिए। तो हमने देखा अग्नाशय इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करते हैं। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो ये पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है उसे लो करने के लिए, और जब ब्लड शुगर लो होता है तो पैंक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागोन को उन्हें जो है बढ़ाने के लिए। अच्छा, जो ये ब्लड शुगर आपका जो
पैंक्रियाज है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स के जो है ग्रुप पाए जाते हैं, मतलब छोटी-छोटी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस आइसलैंड्स बोला जाता है। और इनकी जो लैंगरहैंस दीपिकाएं बोला जाता है, और इनकी खोज जो है 1869 में की गई थी डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस के द्वारा। तो चूंकि लैंगरहैंस दीपिकाओं की खोज डॉक्टर पॉल लैंगरहैंस ने की है, इसलिए उन्हीं के नाम पे इन्हें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस बोला जाने लगा। तो बात करें अगर लैंगरहैंस की, तो लैंगरहैंस में ही वो 5 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनसे आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, डेल्टा सेल, एप्सिलॉन सेल ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सभी लैंगरहैंस द्वीप में पाई जाती है। और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके अग्नाशय में। ये बिखरे हुए कोशिकाओं के ग्रुप हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो अल्फा सेल्स होती हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन्स रिलीज करती हैं, और यही ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स है ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है लीवर को। बीटा सेल्स जो है इंसुलिन और एमाइलिन हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसी तरह पीपी सेल्स को ही हमारे जो है क्या बोला जाता है, गामा सेल्स, या इन्हीं को एप सेल्स, फॉलिकल सेल्स भी बोला जाता है। ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करती हैं। बात करें डेल्टा सेल्स की, तो ये सोमैटोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो